जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे राधा अष्टमी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत कब रखना है, कब किस समय खोला जाएगा, अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और श्री राधा रानी को भोग में सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर राधा अष्टमी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, आप जरूर सुनिएगा। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है और इस बार 23 सितंबर शनिवार के दिन राधा अष्टमी है। आप इसी दिन व्रत रखिएगा, चाहे तिथि एक दिन पहले ही क्यों न प्रारंभ हो गई हो, लेकिन ये व्रत उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है और शुभ नक्षत्र के योग में रखा जाता है। इसलिए आपको 23 सितंबर शनिवार को सुबह से लेकर दोपहर तक व्रत रखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राधा अष्टमी का जो व्रत है वो ठीक दोपहर 12 बजे के बाद खोल लिया जाता है। इस व्रत में केवल दोपहर तक ही निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 22 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 1:36 से, जिसकी समाप्ति होगी 23 सितंबर शनिवार की दोपहर 12:18 पर। वैसे तो राधा अष्टमी की पूजा आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया जाता है और दोपहर के समय राधा जी की पूजा करके राधा जी को उनके प्रिय वस्तु का भोग लगाकर ये उपवास खोल लिया जाता है। उसके बाद शाम को आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं। 23 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:19 पर, सूर्यास्त शाम 6:19 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:43 से 5:31, अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से 12:43, अमृत काल रहेगा सुबह 8:45 से 10:20 तक, राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। और आपको ध्यान रखना है, इस दिन सौभाग्य योग रहेगा पूरा दिन, जो कि रात 9:30 बजे तक रहेगा और इसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। 23 सितंबर शनिवार को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद आप हर हाल में राधा जी को भोग लगाकर अपना उपवास जरूर खोल लें। राधा जी को दोपहर के समय ही भोग क्यों लगाया जाता है, ये आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। अब जानिए कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग भी जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें श्री राधा अष्टमी का व्रत रखकर श्री राधा रानी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, तभी जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण माना जाता है। जैसे आपने कान्हा जी की छठी मनाई होगी, उसी तरह से आज आपको राधा अष्टमी का दिन भी जरूर मनाना चाहिए, पूजन करना चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विशेष पूजन किया जाता है। राधा रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय है भोग में अरबी की सब्जी। जैसे कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, उसी प्रकार से आज के दिन दोपहर के समय आप राधा रानी को वैसे तो दूध का, फलों का, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उन सब के साथ साथ अरबी की सब्जी जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो, आप जरूर भोग में लगाएं। उसे प्रसाद रूप में परिवारजनों में भी बांटें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री राधा रानी की पूजा के बिना भगवान कृष्ण की भक्ति अधूरी होती है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी उनके नाम से पहले राधा रानी का नाम लेता है, भगवान कृष्ण की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। श्री राधा रानी की कृपा पाने के लिए आज के दिन आपको राधा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, जो कि श्री राधा अष्टमी से अगले 16 दिनों तक करना चाहिए। अगर आप पाठ ना कर पाएँ तो फिर आप श्री राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस पाठ को करने से आपके ऊपर कान्हा जी के साथ ही श्री राधा रानी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी बरसती है। आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन आपको राधा रानी की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास में श्री राधा रानी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो ऐसे में आप चाहें बाजार से मंगाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में सदैव श्री राधा रानी का वास होता है, तो कान्हा जी की पूजा करके आप श्री राधा रानी का ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप दोपहर में शुभ मुहूर्त के समय घर से बाहर हैं, आपने राधा अष्टमी का व्रत रखा हुआ है, तो जहाँ कहीं भी आप हैं वहीं पर आप मानसिक पूजा करके
कान्हा जी को और राधा जी को प्रणाम करके मन से धूप दीप जलाकर, मन से ही आप श्रद्धा पुष्प अर्पित करके, मन से ही राधा रानी को भोग लगाकर ठीक 12 बजे के बाद भी इस उपवास को खोल सकते हैं, क्योंकि मानसिक पूजा में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अगर आपका मन पवित्र है, आपके विचार पवित्र हैं, तो चाहे आपके पास पूजन की कोई भी सामग्री ना हो, भगवान उस पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। इस बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें श्री राधा अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताया गया है।